बीजेपी की हुकूमत ही मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर बनी है। बाबरी मस्जिद के टूटने और गुजरात के दंगा के बाद इस पार्टी को तख्त व ताज मिला है। मोदी जी अपने तमाम तर प्रोग्राम और पॉलिसी में नाकाम हो गए हैं। देश की तरक्की प्रभावित हो गई है। सौहार्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नौजवानों की नौकरियां चली गई हैं। किसान परेशान हाल है। बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है। गिरानी महंगाई अपने आसमान को छू रही है। ऐसे वक्त में मोदी जी ने फिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों पर एक बार फिर हमला किया है। और ये वक्त तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है गोया। हुकूमत मुसलमानों को चैन से नहीं रहने देना चाहती। 15% देश का मुसलमान हमेशा भाईचारगी के साथ रहना चाहता है। पागलों ने देश को बंटवाया, लेकिन जिन लोगों ने देश प्रेम किया है, ऐसे मुसलमानों पर मोदी जी की नंगी तलवार लटक रही है। वक्त तरमीमी बिल, मैं साधुवाद देता हूं सदन के उन तमाम तर नेताओं को जिन लोगों ने इस बिल की मुखालफत की है, और नतीजे में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल इस वक्त है और जेपीसी ने इस वक्त लोगों से मशवरे मांगे हैं। और चूँकि किशनगंज का इलाका हमारा पिछड़ा इलाका है, किशनगंज का इलाका चूँकि अनपढ़ का हमारा इलाका है, गरीब इलाका हमारा है, हमारे यहाँ लोगों को इसकी कोई खबर नहीं है। आज MIM ने पूरे ज़िला में खबर पहुँचाने के लिए अपने कारवां को निकाला है कि आज और कल की तारीख बाकी है। 12 और 13 तारीख के रात 12 बजे तक अपने अपने इख्तलाफ वो जो अपोज करना है बिल का, अपने अपने एतराज़ात दाखिल करने हैं, इसका विरोध करना है। ईमेल के ज़रिए से, खुतूत का मौका नहीं रहा, ईमेल के ज़रिए से आप भेजिए, या फिर दूसरे QR कोड जो मुख्तलिफ तंजीमों ने बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो QR कोड जारी किया है उस पर अपने एतराज़ात भेजिए। अगर ये बिल कानून बन गया तो एक बाबरी मस्जिद टूटी है, हज़ारों मस्जिद टूटेगी। मुसलमानों की अभी दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है, उसकी लाश को भी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये हालात मोदी जी बना रहे हैं, ये कहीं से देश के हित में नहीं है। मैं देश के अमन पसंदों से, हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों से और तमाम तर मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि ये चमन मोहब्बत का चमन है। इस चमन में नफ़रत का फूल हम खिलने नहीं देंगे और किसी भी हाल में इस बिल को हम मंजूर होने नहीं देंगे। हम सबका सहयोग भी चाहते हैं और मुसलमानों से बिलखुसूस कहते हैं कि अपनी जान और अपनी माल, अपनी इज़्ज़त और आबरू के खातिर बलिदान देना और जान को गंवा देना सबको आता है, लेकिन बड़े खुशकिस्मत होंगे वो लोग चूँकि वक्त की जो मिल्कियत है, वक्त के जो अमलाक हैं, उनकी जो जायदाद है, ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये खानका हैं, ये मज़ार, ये कब्रिस्तान, सब अल्लाह की अमानत हैं। और अल्लाह की अमानत की हिफाजत के लिए जान को आखिरी हद तक लड़ा देना ये ईमान का हिस्सा है। इसलिए हम लोग इस मुहिम को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरमियान मुफ्ती जावेद अतर कासमी साहब हैं, भाई जनाब तसीरुद्दीन साहब हैं, भाई जनाब इसहाक साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हैबर बाबा हैं, और पूरी तंजीम हमारी मिलकर इस वक्त, कल भी हम लोगों ने पटने में प्रेस किया है, वहाँ पर नागमणि जी भी ने भी समर्थन दिया है हमारे वक्फ बिल अमेंडमेंट 2024 की मुखालफत करने का। और आज हम लोग आज और कल इस पूरे क्षेत्र में लोगों को आम तौर पर जागरूक करेंगे। बिल से कब्रिस्तान और मस्जिद को सर क्या लेना देना है? जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद हैं, जो वो मने फी नफ्स से ही वो अपने अस्तित्व में आने से वक्फ की मिल्कियत है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे अब है, आज से 400 साल पहले जो मस्जिद बनी है उसका कागज़ किनके पास होगा? कब्रिस्तान हमारे पूर्वजों ने दे दिया, उनका कागज़ किसके पास होगा? ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने दान दी है, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बेवाओं के लिए, मुसाफिरों के लिए, कहीं पानी पिलाने के लिए, है ना, इसके लिए दिया है। तो ये तो पवित्र काम है। पवित्र काम में सरकार को सहयोग देना चाहिए। और ये मामला आप कलेक्टर को दे देगा, और कलेक्टर तो कानून की किताब पढ़ेगा कि कागज़ दिखाओ तब ज़मीन पाओ। उसके वजह से कब्रिस्तान को दफन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं नालंदा से आया हूँ, 5 कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा है माननीय मुख्यमंत्री के इलाके में, और DM और SP छू नहीं रहा है कि हम अगर इस कब्रिस्तान से अवैध कब्जा को हटाने का काम करेंगे तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। ये हाल तो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे है। कल ही लोग आए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के गाँव में वक्फ की ज़मीन पर दूसरा कब्जा कर रहा है। जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो लोग रहते हैं और मुख्यमंत्री को जो लोग सिक्योरिटी में हैं, वो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा खेद का विषय है कि आज काम करना चाहिए। कह रहा है, रिज्जू कह रहे हैं
कि साहब हम मुसलमानों के वेलफेयर का काम कर रहे हैं। सचर कमेटी ने कहा था इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कायम करो, क्यों नहीं काम करा रहे हो? अलीगढ़ के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? मुसलमानों को नौकरियों में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? मुसलमानों की जहाँ जहाँ आबादी है उस सीट को तुमने रिजर्व करा दिया, उसको डिजर्व क्यों नहीं कर रहे हो? मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये देश के हिंदू मुसलमान सबके लिए नुकसान होगा। या आपस में लोग लड़ा देंगे, मुसलमान अपनी जान की बाजी लड़ा देंगे, अपने कब्रिस्तानों से समझौता नहीं करेंगे और ये फ़िरका परस्तों को लड़ा देंगे। इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये गांधी का देश है, ये देश महावीर जैन का है, ये सूफियों का, संतों का है, बुद्ध की धरती है। यहाँ पर खून बहाना, लोगों को लड़ाना, नफरत पैदा करना, ये हमारा काम नहीं है। मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये हमको हमारा धर्म, हमारी देश की जो संस्कृति है वो हमको सिखाती है। इसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। एक 5 मंजिला मस्जिद है जिसको कांग्रेस और भाजपा दोनों तोड़ने की वकालत कर रहे हैं, क्या कहना है? आप ये बात बताइए, किशनगंज में बहुत सारा मॉल बन गया है, अपनी ज़मीन पर बनाया, म्यूनिसिपैलिटी से उसने नक्शा पास नहीं कराया, उसका तो आप तोड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ज़मीन तो उसकी है, उसने अगर 1 मंजिल 2 मंजिल गलती से बना दिया है, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है। ये कौन से फौज हो गए? आप कहाँ से आ गए? आप जाइए कोर्ट में जाइए, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए कोर्ट है। जो लोग कोर्ट का उल्लंघन करें, इसके माने वो देश विरोधी हैं, देश के कानून को नहीं मानते। कांग्रेस भी वकालत कर रही है सर, कांग्रेस भी वकालत कर रही है तोड़ने की। जदयू का रोल क्या है सर? जदयू का रोल तो अब तक धुलमुल है ना। ये साफ छुपते भी नहीं, सामने में आते भी नहीं। लेकिन इसका इम्तिहान है कि उन्होंने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हो, नीतीश कुमार जी हो, या चिराग पासवान साहब हो, या हम के नेता जीतन राम मांझी हो, इन लोगों को हमेशा मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया है। और आज जब मुसलमानों पर मुसीबत पड़ी है तो कुछ लोगों के मुंह में चुप्पी बंधी हुई है, पार्लियामेंट में नहीं बोल सके, बाहर बोलने चिराग दी, हम उसका साधुवाद देते हैं। और बीजेपी के लोगों से भी ज़्यादा खुलकर वोटिंग सपोर्टिंग का नारा अगर किसी ने दिया है तो वो नारा दिया है नीतीश कुमार जी के नेता श्री ललन जी ने। तो ललन जी पर तो कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को यह मामला साफ करना चाहिए कि हमारी पार्टी का कोई भी आदमी इस बिल का समर्थन सदन में नहीं करेगा, ये उनको साफ करना चाहिए। यही मुतालबा हम लोग का श्री नायडू जी से भी है। और मैं उन तमाम तर लोगों को, जो लोग हिंदू मुस्लिम लीडर्स हैं, जो इस बिल का अपोज करते हैं, उसको हम साधुवाद देते हैं। सर, जन जन तक जाने का क्या कार्यक्रम है आज की? नहीं, असल हम लोगों के यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं। बिहार से जो आबादी, यहाँ पर माइनॉरिटी की आबादी 18% है, लेकिन अब तक यहाँ से सिर्फ 3 से 4% लोगों की आपत्ति जा सकी है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आज और कल का समय बचा है। हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से कहते हैं कि जो इस बिल को घातक समझ रहे हैं, सब मिलकर इसका विरोध कीजिए। यही मामला है।